आज कश्मीर देश के रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा से श्रीनगर जाने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोदी ने चेनाब ब्रिज पर खड़े होकर तिरंगा लहराया। पूरी दुनिया को संदेश दिया कि चेनाब ब्रिज सिर्फ स्टील और कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं है, भारत के मजबूत इरादों और सामर्थ्य का सबूत है। मोदी ने आज जो कहा उसका एक एक शब्द पाकिस्तान के लिए चेतावनी है। एक तरफ पाकिस्तान जो दाने दाने को मोहताज है, दूसरी तरफ भारत जो विकास के नए नए कीर्तिमान बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया, ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 महीना पूरा हो गया। 6 और 7 मई को आधी रात के बाद हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया था। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान जब जब 6 मई की उस रात को याद करेगा, जब जब ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा, तो उसकी रूह कांप जाएगी, उसे अपनी शर्मनाक हार बार बार याद आएगी। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान इंसानियत का दुश्मन है, गरीबों की रोजी रोटी छीन लेता है। 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला इसका प्रूफ है। लेकिन अब हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है जिसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान तो क्या, जम्मू कश्मीर के विकास को अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। अगर कोई यह हिमाकत करेगा तो उससे पहले नरेंद्र मोदी से टकराना होगा। जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन में ट्रेन से कनेक्ट होने का असर क्या होगा? कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने से फायदा क्या होगा? कश्मीर के लिए चेनाब ब्रिज गेम चेंजर कैसे साबित होगा? इस ब्रिज को बनने में 37 साल क्यों लग गए? उमर अब्दुल्ला अपने बचपन को याद करके भावुक क्यों हो गए? ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आपको दिखाता हूं प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादियों और आतंकवाद को पालने पोसने वालों को क्या वार्निंग दी। असल में पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 1 महीने बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ने रियासी जिले में चेनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का इनॉग्रेशन किया। तिरंगा लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज पर नरेंद्र मोदी ने वॉक किया। इसके बाद कटरा से बनिहाल को जोड़ने वाले अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज भी देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है। इसके बाद मोदी ने कटरा रेलवे स्टेशन पर कटरा श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई और इसके साथ ही कश्मीर रेल नेटवर्क के जरिए पूरे मुल्क से जुड़ गया। आज मोदी ने जिन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया वो वाकई में डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स हैं। और खास बात यह थी कि ये प्रोजेक्ट ऐसे वक्त में देश को समर्पित किए गए जब पाकिस्तान ने देश की आत्मा पर हमला किया और हमारी सेना ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिला दी। इसीलिए आज मोदी ने खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। मोदी ने कहा, न 22 अप्रैल हम भूलेंगे और न पाकिस्तान 6 मई की रात भूल पाएगा। आज 6 जून है, याद कीजिए 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा।
बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। और ये देख पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था और उसने अपना गुस्सा जम्मू के पूंछ के दूसरे जिलों के लोगों के पर भी निकाला। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे यहां घर उजाड़े, बच्चों पर गोले फेंके, स्कूल अस्पताल तबाह किए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर शेलिंग की। आपने जिस तरह पाकिस्तान के हमलों का मुकाबला किया वो हर देशवासी ने देखा है। ये बात तो सही है कि पाकिस्तान जीत का कितना बड़ा दावा कर ले, कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से डरेगा। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की सोच इंसानियत के खिलाफ है। पाकिस्तान शुरू से ही जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ साजिश रचता रहा है, लेकिन पहलगाम हमला तो ऐसी जुर्रत थी जिसने पूरे देश को गुस्से से भर दिया था। मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले का मकसद जम्मू कश्मीर के विकास को रोकना, टूरिस्ट को डराना, गरीब लोगों की रोजी रोटी पर लात मारना था। लेकिन पाकिस्तान की यह साजिश भी नाकाम हो गई। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहां रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे। जिस टूरिज्म से जम्मू कश्मीर के गरीबों के घर चलते हैं, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। कोई घोड़े चलाने वाला, कोई पोर्टर, कोई गाइड, कोई गेस्ट हाउस वाला, कोई दुकान ढाबा चलाने वाला, पाकिस्तान की साजिश इन सबको तबाह करने की थी। आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल, वो भी तो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देखरेख कर सके इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया। साथियों, पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम ने
इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। इसके बाद मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब प्रगति की हाई स्पीड ट्रेन चल पड़ी है, ये किसी के रोके नहीं रुकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर का विकास वो रुकने नहीं देंगे, ये नरेंद्र मोदी का वादा है और जिसने भी कश्मीर के विकास के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की, उसे सबसे पहले नरेंद्र मोदी का सामना करना होगा। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है, मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है, तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। साथियों, बरसों तक आतंक सहने के बाद जैसे जम्मू कश्मीर ने इतनी बर्बादी देखी थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सपने देखना ही छोड़ दिया था। आतंकवाद को ही अपना भाग्य मान लिया था। जम्मू कश्मीर को इस स्थिति से निकालना जरूरी था और हमने ये करके दिखाया है। मोदी ने आज जो कहा वो सिर्फ बयान नहीं है, रैली में दिया गया एक भाषण नहीं है, ये विकास के प्रति देश के संकल्प और आतंकवाद के खिलाफ जंग की दृढ़ इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है। आज मोदी ने जम्मू कश्मीर में 46,000 करोड़ रुपए के जिन प्रोजेक्ट की शुरुआत की, उनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चनाब ब्रिज का है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चनाब नदी पर बना यह ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इसके बनने की शुरुआत तो 37 साल पहले 1988-89 में हुई थी, लेकिन यह अब मोदी के कार्यकाल में पूरा हो पाया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बना यह स्टील ब्रिज दुनिया के लिए अजूबा है, क्योंकि ऐसी जगह पर खतरनाक मौसम के बीच इस ब्रिज को बनाना कोई हंसी खेल नहीं था। इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है और सबसे खास बात यह है कि यह आर्च ब्रिज ऐसी जगह बनाया गया है जो सीस्मिक जोन 5 में आता है, यानी यहां भयंकर भूकंप आने का खतरा हर वक्त बना रहता है। हर मौसम में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलती है। नीचे चनाब नदी है, न आसानी से ब्रिज बनाने का मटेरियल ऊपर पहुंच सकता था, न आसानी से पिलर खड़े किए जा सकते थे। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे इंजीनियर्स ने सारी चुनौतियों को पार किया। 1315 मीटर लंबा ब्रिज बनकर तैयार है। 26 मीटर चौड़े इस ब्रिज से आज पहली ट्रेन गुजरी। चनाब ब्रिज की मजबूती ऐसी है कि बड़े से बड़े भूकंप का इस पर कोई असर नहीं होगा। यह ब्रिज 266 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली हवाओं को आसानी से झेल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के पास जो रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक इस इलाके में 225 साल पहले सन 1800 में 176 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली थी। इसलिए इस ब्रिज को ऐसा बनाया गया है जो 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। चनाब ब्रिज को बनाने में 28,000 टन से भी ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि एफिल टावर में जितनी मात्रा में स्टील का इस्तेमाल किया गया था, उससे करीब
3 गुना ज्यादा स्टील इस ब्रिज को बनाने में इस्तेमाल हुआ है। इस ब्रिज की ऊंचाई कितनी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एफिल टावर से ये 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से करीब डबल है और कुतुब मीनार से इसकी ऊंचाई करीब 5 गुना ज्यादा है। जब आप इस ब्रिज के ऊपर से कभी गुजरेंगे तो बादल आपको नीचे दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी हवाई जहाज में सफर कर रहे हो, आसमान में उड़ रहे हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज अंजी ब्रिज का भी इनॉग्रेशन किया। यह भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है जो अंजी नदी के ऊपर बना है। यह ब्रिज रियासी जिले को कटरा से जोड़ता है। यह रेलवे ब्रिज कितना ऊंचा है, इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसकी ऊंचाई एक 77 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है। चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज, इन दोनों के बनने का फायदा यह होगा कि जम्मू से कश्मीर की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी और इन दोनों पुलों पर वंदे भारत जैसी ट्रेन गुजरेगी, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाजाही भी आसान हो जाएगी और इस इलाके में टूरिज्म तेजी से बढ़ेगा। अभी कुछ देर पहले ही मैं चिनाब और अंजी ब्रिज से होकर आपके बीच आया हूं। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। सब लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी निकालेंगे। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। वैसे आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बहुत खुश थे। उमर ने कहा जब वो 8वीं क्लास में पढ़ते थे तब इस चिनाब ब्रिज को बनाने का काम शुरू हुआ था। अब तो उनके बच्चे भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं। अब जाकर ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। ये कश्मीरियों के लिए, कश्मीर के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बड़ी सौगात है। असल में मानसून के सीजन में भारी बारिश में और फिर सर्दी के मौसम में बर्फबारी से कश्मीर वैली देश के दूसरे हिस्सों से कट जाती है। लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं, इसलिए न कश्मीर का सामान बाहर जा पाता था, न बाहर से टूरिस्ट कश्मीर आ पाते थे। अब चिनाब ब्रिज बनने से कश्मीर हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। इसका असर देखने को मिलेगा। इसलिए उमर अब्दुल्ला ने बार बार कहा, जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, उसके बाद कश्मीर पीछे रहने का
सवाल ही नहीं होता। इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उरी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। इस मौके पे मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इस मौके पे शुक्रिया ना करूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जरूर 1983-84 में इसका संगे बुनियाद रखा गया, और मैंने पिछले दिनों मीडिया को हंसते हुए कहा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं, अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। और ये तब हुआ जबकि वाजपेयी साहब ने इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देके इसमें बजट में जो है प्रावधान करके ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हुआ। इस प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर को भरपूर फायदा होगा, लोगों का आना जाना रहेगा, टूरिज्म से इसको फायदा होगा, यहाँ के रहने वालों को फायदा होगा। वजीर आजम साहब, आज आपके शुभ हाथों से ये एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का जो है मुकम्मल हुआ है। इसी तरह के कई और प्रोजेक्ट जो हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे जम्मू का रिंग रोड हो, चाहे श्रीनगर का रिंग रोड हो, चाहे दिल्ली अमृतसर कटरा का एक्सप्रेसवे हो, चाहे जम्मू श्रीनगर 4 लेनिंग हाईवे का काम हो, जम्मू एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम, श्रीनगर एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम, जम्मू ये रेलवे के नेटवर्क का एक्सपेंशन, इन सब चीज़ों को जो है तेज़ी से मुकम्मल करके हमारा पूरा इरादा है और हमारी मुकम्मल कोशिश है कि जो विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत का जो आपने नारा दिया है उसको पूरा रंग भर के हम मुकम्मल करके यहाँ के लोगों के हवाले कर लेंगे। लेकिन आज इस मौके पे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से वज़ीर आज़म साहब, मैं आपका दिल की गहराइयों से इस मौके पे शुक्रिया और मुबारकबाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के विकास में उमर अब्दुल्ला के सहयोग की तारीफ भी की। असल में आज जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आज इसी लाइन पर कटरा से श्रीनगर के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन चली। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो उधमपुर से बारामूला को जोड़ता है। 272 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन में 119 किलोमीटर लंबी 36 सुरंगें बनाई गई हैं। इसमें देश की सबसे लंबी रेल टनल T50 भी शामिल है जो करीब 13 किलोमीटर लंबी है। इस रेल लाइन के बनने से सिर्फ रेल कनेक्टिविटी ही नहीं बढ़ेगी बल्कि इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बॉर्डर तक आर्मी का मूवमेंट भी तेज हो जाएगा। सेना के आर्म्स, एमुनेशन और राशन बॉर्डर तक आसानी से पहुंच पाएंगे। आज मोदी ने कहा कि लगता है जितने भी बड़े और अच्छे काम हैं वो मेरे ही हिस्से में आए हैं। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के
भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियां रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते देखते गुजर गई। मैं कल सीएम उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान देख रहा था और अभी भाषण में भी बताया। वो भी बोले थे कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना, वो मेरे लिए ही बाकी रहे हैं। हमने ये तो सुना कि चेनाब पर रेलवे ब्रिज बनाने में कितनी मुश्किलें सामने आई, हमारे इंजीनियर्स ने कितना नायाब काम किया, कैसे बाधाओं को पार करके यह अजूबा खड़ा किया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये ब्रिज बन पाए, इसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील मनिंदर सिंह ने भी बड़ी भूमिका अदा की। असल में सुप्रीम कोर्ट के एक और वकील प्रशांत भूषण ने इस प्रोजेक्ट को रोकने की जीतोड़ कोशिश की थी। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की, इस प्रोजेक्ट की मेथोडोलॉजी को फॉल्टी बताया, इसकी कॉस्ट को ज्यादा बताया, सेफ्टी के सवाल उठाए। इस केस की वजह से चिनाब रिवर प्रोजेक्ट 2 साल तक रुका रहा। रेलवे की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने केस लड़ा। मनिंदर सिंह ने साबित किया कि केस फाइल करने के पीछे मेलाफाइड इंटेंशन है। उन्होंने कोर्ट को कन्विंस किया कि सेफ्टी और सिक्योरिटी का हर एंगल से ध्यान रखा गया है, हर पैरामीटर पर यह प्रोजेक्ट देश के फायदे के लिए है। केस 2 साल चला, फिर हाई कोर्ट ने चिनाब रेलवे ब्रिज प्रोजेक्ट को क्लियर किया, तब जाकर इसका काम शुरू हो पाया।